स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम आपका जो क्लास 10 के बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट का जो संस्कृत का एग्ज़ाम था उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का पेपर आपका 80 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दे रखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने थे। फर्स्ट आपका पुष्पिता वृक्षा कस्य आधारा, तो इसमें आपका पर्यावरण से आ जाता, यहाँ पे आंसर लिखे हैं। सेकेंड में आपका उवरा शक्तियम आ जाता एंड थर्ड में आपका वाष्परूपेण आंसर आ जाता। नेक्स्ट फिर पूर्ण वाक्य में आपको लाइन में पूरे आंसर करना था कि मेघानाम निर्माणे सहायका भवति, तो इसमें आप यहाँ से आंसर कर लेते। फर्स्ट का वृक्षा मेघानाम निर्माणे अपि सहायका भवति, ये पूरा आपका आ जाता। नेक्स्ट सेकंड भूमो पतितानि पत्राणि पुष्पाणि च किम कुर्वन्ति, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे भूमो पतितानि तेषां पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्त जलम अस्य मृदस्य व्यर्थ वहनात् अधुरन्ति, तो यहाँ से पूरा ये आंसर आपका सेकंड हो जाता। नेक्स्ट थर्ड में वृक्षा केषाम् आधारा सन्ति, तो इसमें आप लिखते हैं वृक्षा पुष्पाणा फलानाम औषधानां च आधारा सन्ति, यानी पहले वृक्षा लिख देते देन ये लिखते एंड देन वापस आधारा सन्ति, केशाम की जगह बस आपको ये लिखना था। फिर है क्वेश्चन ई में आपको इसका शीर्षक लिखना था, तो आप इसे पढ़ेंगे तो वृक्ष के बारे में ज़्यादातर है और हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हमें क्या क्या बताना चाहिए। तो वृक्षा या अस्माक पर्यावरण आप लिख सकते थे या कोई और आपकी तरफ से कोई शीर्षक हो सकता है उपयुक्त। पहले में इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। इसके यहाँ पे पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको क्रियापद बतानी, यानी क्रिया क्या है। तो यहाँ पर क्रिया ज़्यादातर मैंने कहा था एंड में होती है और इसमें जो काम हो रहा होता है तो वो वर्तते क्रिया हमारी है। पर्यावरण का विशेषण क्या होगा, तो पर्यावरण का विशेषण आप गद्यांश में देखेंगे तो पर्यावरण के आगे स्वास्थ्य लिखा है तो स्वास्थ्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आदाय का आपको विलोम बताना है तो आदाय का प्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको कर्ता बताना है, तो कर्ता ऑफकोर्स वृक्षा है, कर्ता आगे होती है क्रिया पीछे होती है कर्म बीच में होता है, ज़्यादातर आपको पता है, तो कर्ता इसमें वृक्षा है। नेक्स्ट इस पत्र को भरना था तो मैं यहाँ पे आपको फीलिंग्स बता दे रही हूँ। सबसे पहले में आ जाएगा आदरणीय, दूसरे में आ जाएगा आपका प्रणमामि, तीसरे में आ जाएगा भवतु, चौथे में आ जाएगा छात्राणाम, पांचवे में आ जाएगा इसमें आपका यहाँ से प्रसिद्धा, ये आपका प्रसिद्ध आ जाएगा। छठे में आपका इसमें राम सेतु में आ जाएगा। सातवें में कक्षा अध्यापिका, आठवें में आपका अस्माभि आ जाएगा। नौवें में आपका इसमें गंतुम और 10वें में आखिरी में आपका भवताम का पुत्र, तो भवताम पुत्र आपका हो जाएगा। ये सारी फीलिंग्स आप फिल कर लेंगे इस पूरे लेटर में। नेक्स्ट जो आपका चित्र वर्णन है तो इसमें सिर्फ 5 लाइन लिख के बतानी थी आपको, तो ये आप सबसे पहले यही बता सकते थे ये चित्र किसका है, तो इदम उपवन्यस्य चित्रमस्ति दृश्यमस्ति आप लिख सकते थे। यहाँ पे 2 बालिकाएं जो है वो डोलायाम डोलंती, यानी झूले पर झूल रही हैं, या फिर बालका व्यायाम कर रही थी, सूर्य उदयति, खगा जो है वो आकाशे उड्डयंती, यहाँ पे सारे आप सेंटेंस लिख सकते थे। या फिर अस्माकम देश के बारे में कि भारतवर्ष में हमारा देश का नाम भारत है और ये यहाँ पे पर्वत राज अनेक हिमालय हैं, यहाँ पे कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है लता भोजन पकाती, यहाँ पे अनुवाद है आपको संस्कृत में इसे लिखना है, तो लता भोजनम पचती। दूसरा है दिनेश ने पाठ पढ़ा, तो इसे आप लिखेंगे दिनेश पाठम आपठत। नेक्स्ट है तुम विद्यालय जाओगे, त्वम विद्यालय गमिष्यसि। फिर है तुम सब जनसेवा करोगे, यूयम जनसेवा करिष्यता। फिर है गांव के दोनों ओर वृक्ष है, ग्रामा उभयता वृषा सन्ति। आज सोमवार है, अधा सोमवार अस्ति। कृषक खेत जोतता है, कृषक क्षेत्र करवती, तो आपका जो भी आपने लिखा है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर है इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। प्रकृति रेव का आ जाएगा प्रकृति प्लस एव, सम्यक प्लस उक्तम का हो जाएगा संभुक्तम, जीवित प्लस नष्ट का हो जाएगा जीवितो नष्ट,
बहिरथ जगृति का हो जाएगा बहि प्लस अंत प्लस जगति। द्योरपि का हो जाएगा द्यो प्लस अपि। नेक्स्ट सिक्स्थ में पहला आपका गहन कानने ख आ जाएगा। फिर इसमें भयाकुल चित्त का आपका भयाकुल चित्त यस्य सा आ जाएगा। नेक्स्ट कृष्ण वर्ण यस्य सा, यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में वनस्य दृश्यम, तो वनस्य का दृश्यम वन दृश्यम। फिर है राजमार्ग, तो इसमें राग मार्गम आ जाएगा आपका। सेवेंथ में आपको प्रकृति प्रत्यय है, आपको वो करने हैं। बुद्धिमान का बुद्धि प्लस मतुब हो जाएगा। एक टाप आपका एक और टाप में आका डंडा लग जाता है तो एका। भवती प्लस भवत प्लस दीप, दीप में ई की मात्रा ही लगती है तो भवती हो जाएगा भवत प्लस दीप। नेक्स्ट है महत्व, तो महत्व में क्या लग जाता है त्व लग जाता है, तो इसमें आपका महत्व है और त्व लग जाएगा तो महत्वम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट धैर्य प्लस मतुप है तो धैर्यवान हो जाएगा। फिर है यहाँ पे पहला सेंटेंस आपको जो है वाच्य है, आपको इसे देख के क्रिया को देख के कर्ता लिखना है। तो लेखामी, लेखामी कैसा आता है सा तौते त्वम युवाम युवम, जैसे पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामा, तो पठामी यानी लिखामी आ जाएगा। लिखामी में कौन सा आता है सा तौते तम युवाम युवम अहम, तो यहाँ पे अहम आता है तो यहाँ पे आपका अहम आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे चेक करने थे। तो इसमें फर्स्ट में अहम, नेक्स्ट में लिख्यते ख ऑप्शन, फिर नेक्स्ट में आपका त्वया ख ऑप्शन, फिर नेक्स्ट में आपका ज्ञायते का ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट टाइम लिखना था 8:30 को सार्ध अष्टवादने, 8:45 को पादोन नववादने, 9 बजे को नववादने, 9:15 को सपाद नववादने और 9:30 को सार्ध नववादने। त्वम कुत्र पठसी, यहाँ पे कुत्र आ जाता, तुम कहाँ पढ़ते हो। मम मित्र तत्र वस्ति, मेरा मित्र वहाँ रहता है। प्रतिदिन माता पिता चा प्रणाम करते, यानी रोज माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। श्व अवकाश भविष्यति, यानी कल छुट्टी होगी। तो यहाँ पे कुत्र तत्र च और श्व आपके आंसर फिल हो जाते। 11th है, इसमें अशुद्ध पदार्थ को आपको शुद्ध लिखना था, तो ते की जगह आपका स आ जाता, ग ऑप्शन। एकम की जगह एक, क्योंकि बालक एक ही है। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तिस्र दे रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर वैसे त्रीणी होगा, बिकॉज यहाँ पे नपुंसक लिंग में दे रखा है, बट आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। अभी मार्किंग स्कीम में तिस्र दे रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से त्रीणी होना चाहिए। नेक्स्ट एते आमृषा, तो एक यहाँ पे आमृष है तो यहाँ पे संति आ जाएगा, क्योंकि वृक्ष नहीं है वृक्षा बहुत सारे। फिर इस पैसेज को देख के आंसर करना है। पहला एक पदेन का क्वेश्चन नहीं है। का वित्तम उपार्जित, तो इसमें आपका निर्धन जना, दूसरे में आपका परिश्रम है और तीसरे में आपका महाविद्यालय आ जाएगा। नेक्स्ट इसका फर्स्ट और सेकंड का आपका आंसर यहीं से है। फर्स्ट का आप लिखेंगे यहाँ से, पूर्ण वाक्य का फर्स्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फर्स्ट हो जाएगा एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड हो जाएगा। आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड में निर्धन जना लिखा, फिर पदाति रेव एंड देन प्रचलत। आपको कथम की जगह बस पदाति रेव लिख देना है, देन आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ पदाति रेव लिख दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। फिर है इस वाक्य में आपको कर्ता बताना है, तो कर्ता यही है। देन पुत्र का पर्यायवाची, तो तन्य तनुज आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो दाई पितुम, पितुम किस में लगता है तुमुन में, तो इसमें आपका तुमन प्रत्यय है। नेक्स्ट इसे पढ़ के आंसर करने हैं। पहले का आपका आ जाएगा विद्याधनम, दूसरे में आ जाएगा महत, तीसरे में आ जाएगा तप एंड देन आपका पूर्ण वाक्य में आप यहाँ से करेंगे। पहले फर्स्ट वाले में पितास्य किम तपस्यते इति उक्ति पितरा कृति कृतज्ञता, ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक और इति भी लगा देंगे। नेक्स्ट पिता कदा पुत्राय विद्याधनम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिता बाल्ये पुत्राय विद्याधनम यच्छति, यानी कदा की जगह आपको बाल्य लिख देना है।
पिता कस्मे तप करोति, तो पिता कस्मे की जगह आपका इसमें पुत्राय आ जाएगा, पिता पुत्राय तप करोति। नेक्स्ट जनक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पिता। देन विद्याधरम का विशेषण क्या है, महत। और क्रिया आपको बतानी है, तो यहाँ पे तेपे में कौन से करता है, तो करता है यहाँ पे पिता। नेक्स्ट इस नाटक को पढ़ना है एंड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहले में कर्कश ध्वनि किसकी है, कौवे की है, काक आ जाएगा। फिर काक की भक्षति, तो मेध्या मेध्यम आपका आंसर हो जाएगा। कृष्ण वर्ण किसका है, यानी काला रंग किसका है, कौवे का है, काक का है, आपका आंसर आ जाएगा। देन काक क्या कहता है, कौवा कहता है, आप लिखेंगे यहाँ से जना असत्य वदति चेत काक दशति, यानी झूठ बोले कौवा काटे, कुछ इस टाइप पे जो लाइन होती है वो मेरे 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 प्रारूप को ही देख के बोली गई है, तो आपको ये लिखना था। फिर नेक्स्ट में पूर्ण वाक्य ही है, आपको बस कयो की जगह काक पिकियो लिखना था। वसंत समय प्राप्ते काक पिकियो भेद प्राप्ते। नेक्स्ट पिकस्य, यानी जो कोयल है उसका क्या रंग होता है, कृष्ण ही होता है, काला ही होता है। आत्म प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अतिथि कथनेन, अतिथि कथनेन अलम। इसमें अव्यय पद क्या है, अलम है, तो आपका अलम आ जाएगा। इसमें आपको बताना है इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता आपका आदर्श छात्र है, तो आप ये लिखेंगे आपका कर्ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका प्रश्न निर्माण का। तो पहले में कुत्र आ जाएगा, दूसरे में कम आ जाएगा, तीसरे में क्रीदृश्यम, चौथे में क्रीदृश और पांचवे में आपका केन आ जाएगा। देन यहाँ पे फिलिंग्स है, अव्यय को फिल करना है आपका। इसमें पहले में भुक्ता, दूसरे में नली नानी, तीसरे में आपका राजहंस और चौथे में कृतोपकार। आपका यहाँ से देख के भी करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आप ये फिल कर लेंगे। एंड अगर ये वाला नहीं करा तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें पहले में आपका सूरज से आ जाएगा, दूसरे में आपका तृप्तान आ जाएगा, तीसरे में सर्वेश्याम और चौथे में रिक्तता। नेक्स्ट जो दे रखा है ये घटनाक्रम दे रखा है, यहाँ पे आपको ये नंबर्स नहीं ध्यान देने। पहले में सबसे पहले खा जो है वो पहला है, जस्ट जो नंबर दे रखा है उसके आगे वो सही नंबर दे रखा है। पहला खा है, दूसरा घ है, तीसरा च है, चौथा छ है, पांचवा ग है, छठा आपका ढ है और सातवां ज है, आठवां आपका क है। ऐसे आप फिल कर लेंगे एंड इसी ऑर्डर में लाइन में आपको लिखना था। नेक्स्ट पहले में आपका वने आ जाता, दूसरे में आपका पाषाण तले, यानी प्रसर तले का दूसरा शब्द पाषाण तले। निक्षा का अर्थ होता है निकटतम एंड रक्षा पुरुष का आ जाएगा आरक्षी। तो यहाँ पे हमने सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।